और जितनी भी बीजेपी में महिलाएं दिखाई दे रही हैं, अगर एक नेता के पास गई तो जब तक दूसरे के पास नहीं जाएगी दूसरा उसका काम नहीं करेगा, तीसरे के पास उसे तीसरे के पास जाकर फिर जाने। ये है अब ईमानदार और चरित्रवान लोग, ये है राजनीति। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, यति नरसिंहानंद सरस्वती, आप उसे अच्छी तरीके से जानते होंगे। जी हां, भगवा आतंकी और नफरतबाज। अब ये आदमी नरसिंहानंद बुरी तरह से फंस गया है। इसका एक कथित वीडियो रिलीज़ हुआ है, जारी हुआ है सोशल मीडिया पर, जिसने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया है, बवाल मचा दिया है। क्योंकि इस आदमी ने न सिर्फ ये, क्योंकि इस आदमी ने हिंदू महिलाओं को, हिंदू पुरुषों को गाली दिया है, इस देश की हिंदू महिलाओं का अपमान किया है। साथियों, उन्हें बहुत ही गद्दी, और इसका एक तरह से इसका जो घिनौना चरित्र है यति नरसिंहानंद सरस्वती का, वो सामने आया है। अब तक ये मुसलमान को, इस्लाम को, अल्लाह को या कुरान को गालियां दिया करता था, मगर अब इसने इस देश की नारियों को गाली दिया है, हिंदू नारियों को गाली दिया है, भारतीय जनता पार्टी के। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस आदमी ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आचरण पर, उनके किरदार पर, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उन पर उंगली उठाई है। और इस वीडियो को अगर आप देखेंगे, जो मैं आगे दिखाने जा रहा हूं, तो उसमें आप देखेंगे कि ये किस तरह से कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो महिला नेता है, उनको अगर कुछ काम होता है, अगर वो किसी एक नेता के पास जाती हैं, तो दूसरे के पास भी उनको जाना पड़ता है। जब तक वो जाएंगी नहीं, तब तक उनकी फाइल आगे नहीं बढ़ेगी, उनका काम आगे नहीं बढ़ेगा। ये किस तरह का घिनौना आरोप है साथियों। भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बड़ी नेता हैं, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, चाहे वो मीनाक्षी लेखी हो, चाहे वो संजू वर्मा हो, इन सब को सामने आकर नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। क्योंकि इसने स्मृति ईरानी हो या फिर मीनाक्षी लेखी जैसी भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, उनके किरदार पर भी उंगली उठाई है। जी हाँ, नाम भले ना लिया हो, लेकिन उनके किरदार पर उंगली उठाई है। क्योंकि ये आदमी कहता है कि अगर इन्हें ज़रूरत है, इन्हें फाइल आगे बढ़ानी है, काम कराना है, तो नेता के पास जाना होता है। ये देखिए, ये खबर, वीडियो दिखाने से पहले आपको मैं थोड़ा सा खबर पढ़कर सुना देता हूँ कि महंत यति नरसिंहानंद के बयान पर भड़के बीजेपी नेता, कहा मंदिर में बैठने के काबिल नहीं। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, ये आदमी मंदिर में बैठने के लायक नहीं है। क्योंकि महंत इस तरह से नफरत की बातें नहीं करता, इस तरह से दूसरे धर्मों को जो सो मारने काटने की बातें नहीं करता। और अब तो हद हो गई है, अब तो हद हो गई है कि ये हिंदू महिलाओं का अपमान किया है इस आदमी ने, नरसिंहानंद सरस्वती ने। देखिए, लिखा है कि सोशल मीडिया पर यति नरसिंहानंद सरस्वती का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ये महिलाओं के लिए आपत्तिजनक बातें करते हुए दिखाई दे रहा है। बताते चलें कि नरसिंहानंद सरस्वती गाजियाबाद शिव शक्ति मंदिर का महंत है। हालांकि यह वीडियो कब का है इसकी पुष्टि तो नहीं हुई, लेकिन बड़े पैमाने पर हो रहे विरोध के चलते यह वीडियो चर्चा में के विषय में बना हुआ है। वायरल वीडियो के खिलाफ भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने भी पुलिस से नरसिंहानंद सरस्वती की गिरफ्तारी करने की मांग की है। वीडियो में महंत महिलाओं के प्रति अभद्र टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि इतनी महिलाएं आजकल राजनीति में घूम रही हैं, पूरा मज़ा आ रहा है। उन्होंने कहा कि आजकल सरकारी ठेकों का दाम 10% हो गया है। यानी कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, उन पर ये उनको कलंकित इस आदमी ने किया है। जी हाँ, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, 10% हो गया है। नरसिंहानंद सरस्वती ने दावा किया कि भाजपा की जितनी महिला नेता आपको नज़र आ रही हैं, वो एक नेता के पास गई और दूसरे के पास नहीं गई तो दूसरा उनका काम नहीं करेगा। इसी तरह उन्हें तीसरे से काम है तो तीसरे के पास भी जाना पड़ेगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की किस नेता के बारे में जानते हैं? स्मृति ईरानी ने क्या ऐसा किया है? क्या मीनाक्षी लेखी ने इस तरह से किया है? देखिए, उन्होंने नाम नहीं लिया है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस आदमी ने भारतीय जनता पार्टी की नेता, और ये साफ साफ कह रहा है कि जितनी भाजपा की महिला नेता घूम रही हैं, उन्हें जाना पड़ता है। साथियों, अब आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम आगे की चर्चा करते हैं। तो जितनी लोग औरतें दिखाई नहीं कर रही थी ना, वो किसी एक नेता की रखेल हुआ करती, किसी एक नेता की रखेल जरूर हुआ करती थी। जो राजनीति में औरत दिखाई दे रही थी, वो किसी ना किसी नेता की या तो रखेल थी, किसी बड़े नेता की बेटी या परिवार से थी, वो अलग बात है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। उसके बाद आई चोर और डकैतों की सरकार, समाजवादी पार्टी वालों की। तो उन्होंने औरतों के बारे में यही, मान लो किसी शिवपाल की है तो वो शिवपाल की है, किसी और की है तो वो किसी और की है। मतलब ये नहीं कि सबकी है, तो एक की है, चाहे एक के पास कितनी हो, है ना जी। और ठेके का रेट बहुत, क्योंकि डकैत थे तो ठेकों का रेट हो गया तो 1.5%, सरकारी ठेकों का रेट हो गया 1.5%। फिर मायावती बहन जी की सरकार आई,
तुम्हारे लिए औरतों वाला मामला मायावती बहन जी की सरकार में नहीं चलता है। वहाँ किसी औरत को कोई भी नेता टिकट नहीं दिलवा सकता, ये वादा नहीं कर सकता कि मैं तेरी सिफारिश बहन जी से कर दूंगा। पता चला बहन जी ने उसका भी टिकट काट दी। लुगाईवादी जो है मायावती की सरकार में और बातों में तो हो सकती है, राजनीति में नहीं हो सकती। ठीक है, मैं कर दूंगा। उसके बाद फिर आई बहुत ईमानदार और चरित्रवान लोगों की सरकार। अब सरकारी ठेकों का रेट हो गया 10% खुला रेट, और जितनी भी बीजेपी में महिलाएं दिखाई दे रही है, अगर एक नेता के पास गई तो जब तक दूसरे के पास नहीं जाएगी दूसरा उसका काम नहीं करेगा, तीसरे के पास उसे तीसरे के पास जाकर फिर जा रहे। ये है अब ईमानदार और चरित्रवान लोग, ये है राजनीति, ये है देश यहाँ गया है। पूरा मजा आ रहा है, पूरा मजा। अब जितनी महिलाएं घूम रही है ना, जितनी महिलाएं राजनीति करती घूम रही है, तब पूरा मजा ही आ रहा। मैं कह तो कुछ नहीं सकता, मातृशक्ति है, मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ, और क्योंकि हम मतलब पितृशक्ति को प्रणाम करता हूँ, तो सबके बाप वही है, सरकार चला रहे सबके बाप है। तो साथियों, आपने देख लिया। जी हाँ, अब आपके मन में ये सवाल हो रहा होगा कि इसने नाम तो नहीं लिया है किसी का, स्मृति ईरानी का या मीनाक्षी लेखी का, लेकिन आप देखिए कि इस आदमी ने भले नाम ना लिया हो, लेकिन इसमें साफ दावा किया है कि भाजपा की जितनी महिला नेताएं हैं आपको नज़र आ रही हैं, वो एक नेता के पास गईं और दूसरे के पास नहीं गईं तो दूसरा उनका काम नहीं करेगा। साथियों, इस आदमी ने जो है सो समाजवादी पार्टी के बारे में भी बात की, अपने वीडियो में आपने सुना होगा। इस तरह से इस आदमी ने सबके किरदार पर कीचड़ उछाला है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू महिलाओं का अपमान किया है, उनके किरदार पर इस आदमी ने उंगली उठाई है। जाहिर सी बात है कि इसके बाद जो है सो देश में बवाल मचा हुआ है। कपिल मिश्रा, जी हाँ, अब आपको बता दें कि कपिल मिश्रा ने भी इस पर टिप्पणी करी है। उसने लिखा है, देखिए, नरसिंहानंद सरस्वती की टिप्पणी पर दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि यति नरसिंहानंद सरस्वती की महिलाओं के प्रति सोच किसी भगवाधारी की हो नहीं सकती। मिश्रा ने नरसिंहानंद को जिहादी सोच से बीमार कोई कुंठित आदमी बताते हुए एनसीडब्ल्यू और यूपी पुलिस से गिरफ्तारी की मांग की है। कपिल मिश्रा ने कहा कि यह व्यक्ति मां जगदम्बा के मंदिर में बैठने के योग नहीं है। जी हाँ, ये आदमी वैसे तो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है, महंत कहलाने के लायक ही नहीं है साथियों। लेकिन कपिल मिश्रा की अगर हम बात करें तो कपिल मिश्रा का भी दोगला चरित्र सामने आया है। जी हाँ, ये वही कपिल मिश्रा है जिसने, आप समझ लीजिए कि इसके लिए, यति नरसिंहानंद के लिए 25 लाख रुपए डोनेशन करवाए थे। जी हाँ, चैरिटी करवाया था वो आदमी। देखिए, उसका भी एक ट्वीट आया है, जो ट्वीट में बताया गया है, आपको बता देते हैं। कविता कृष्णन है, उन्होंने ये ट्वीट किया है कि यति नरसिंहानंद के लिए कपिल मिश्रा ने लाखों रुपए जुटाए। जो सुल्ली डील जैसा सोच मुसलमानों महिलाओं के बारे में रखते हैं, वे हिंदू महिलाओं के बारे में भी वही सोच तो रखते ही होंगे। एक्सपोज हो गया तो मिश्रा इसी सोच को जिहादी सोच बता रहा है। इस पर जिहादी की फंडिंग तो तूने ही किया था। जी हाँ, बिल्कुल इनका सवाल सही है कि अब जब यति नरसिंहानंद की पोल खुल चुकी है, वो आदमी नंगा और बेनकाब हो चुका है कि उसका चेहरा और चरित्र कितना घिनौना है, तब कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि ये जिहादी सोच वाले हैं। भाइयों, अब तक तो तुम मुसलमानों को जिहादी सोच वाले कह रहे थे, अब तुम्हारे यहाँ ये जो भगवा आतंकी जो घूम रहे हैं वो कब से जिहादी सोच वाले होने लगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि उसी जिहादी सोच वाले के लिए कपिल मिश्रा ने 25 लाख रुपए की फंडिंग करवाया था, चैरिटी करवाई थी साथियों। ये बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं विनोद कापड़ी, उन्होंने भी ट्वीट किया है उस वीडियो को और लिखा है, जितनी भी बीजेपी में महिलाएं दिखाई दे रही हैं, अगर एक नेता के पास गई और जब दूसरे के पास नहीं जाएगी, दूसरा उसका काम नहीं करेगा, फिर तीसरी के पास। विभत्स यति नरसिंहानंद की इस घोर अपमानजनक बातों पर आप सबका खून कब खौलेगा। जी हाँ, इस देश की सैकड़ों हज़ारों लाखों महिलाओं का खून कब खौलेगा, इस देश के सैकड़ों हज़ारों लाखों करोड़ों हिंदुओं का खून कब खौलेगा कि इस आदमी ने, ये भगवा आतंकी ने हर किसी को कलंकित किया है। नाम भले ना लिया हो लेकिन कलंकित तो किया है, और साफ साफ कहा है महिलाएं, भारतीय जनता पार्टी की जितनी महिला नेता हैं, मतलब उसमें सारे नाम शामिल हो जाते हैं साथियों। ये बहुत ही बड़ी बात है। उस पर कई लोगों ने जो है सो अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। अमित सिंह लिखते हैं कि सभी महिलाएं जब से बीजेपी की सरकार बनी तब से अपने आप को औरत नहीं मानती, ये सब यही बता दें कि किस जेंडर में अपने आप को मानती हैं। साजिद चतुर्वेदी लिखते हैं कि इसमें खून खोने वाली क्या बात है, अरे ये कोई किसी मुल्ले का बयान थोड़ी है ना,
खून तो तब खौलता जब कोई मुल्ला ऐसा बोलता, और सबसे ज़्यादा खून तो रूबी का लियाकत का खौलता। जी हाँ, ये भी बात हकीकत है कि अगर कोई मुसलमान इस तरह की अभद्र टिप्पणी करता तो उस पर पूरे देश में गोदी मीडिया ख़ास तौर से पूरे देश में बवाल मचा देता। साथियों, ये जो बवाल यतीन नरसिंहानंद के लिए है, ये तो सिर्फ सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है और इस तरह से लोग हंगामा कर रहे हैं। अब देखिए, एक जीत कुमार संबारिया हैं, उन्होंने लिखा है, मैं स्वाति मालीवाल श्रीमती विमला बाथम से विनती करता हूं इस आदमी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करवाएं। ये कलंक है हिंदू धर्म। हम हिंदू धर्म में औरतों की पूजा करते हैं और ये रखेल की संज्ञा दे रहा है। ये कलंकित लोगों की हिंदू धर्म में कोई जगह नहीं है। तो इस तरह से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं सोशल मीडिया पर, मगर ये हकीकत है कि इस आदमी ने एक तरह से भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाली या भारतीय जनता पार्टी की जितनी महिला नेता हैं या वैसे भी पूरे देश में जितनी महिला नेता हैं उन सबों को कलंकित किया है। फिर वो चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे वो मीनाक्षी लेखी हो या फिर कोई और हो। आपकी आवाज